हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किसी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर है बेटा? इसमें क्या दे रखा होगा, एक फंक्शन दे रखा होगा एफ एक्स और दूसरा फंक्शन हम क्या ले लेंगे बेटा, जी एक्स। तो हमें क्या करना है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स करना है। क्लियर है बेटा? तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हमें क्या करना है, किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो हमने क्या किया, सपोज हमने मान लिया बेटा कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है बेटा? हमारे पास क्या है, एफ एक्स और जी एक्स क्या है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हमें समझना है। हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर अगर हमें एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम क्या निकालेंगे बेटा, एफ डैश एक्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जी एक्स को हम अलग सेपरेट डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स के लिए। ठीक है, तो जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम अलग निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे बेटा, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स। क्लियर है? अब हम इसको क्या लिख देंगे बेटा, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स। इसी का जो रेशियो होगा बेटा, यही होगा आपका एफ एक्स एंड जी एक्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। देखिए बेटा, प्रोसीजर आपका वही है जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएशन सीखा है कि भाई कोई उसने फंक्शन दे दिया और उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। अब उसमें अलग अलग रूल्स मेथड्स हो सकते हैं। जैसे मेथड्स में हमने पढ़ लिया था बेटा कि प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है उसके अंदर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है उसके अंदर लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई हो, या फिर हो सकता है उसके अंदर कंपोजिशन का यूज हो। ठीक है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स फॉर एफ एक्स। हमारे पास कितना दिया हुआ है बेटा, लॉग एक्स बेस ए, और जी एक्स दिया हुआ है ए की पावर एक्स। तो ये हमारे दो अलग अलग फंक्शन है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपका, लॉग एक्स बेस ए। तो देखिए बेटा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। अगर उसका बेस ई दिया हुआ है तब, और अगर बेस ए है तो लॉग ए से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो देखिए एफ एक्स का इसके इक्वल है एफ एक्स लॉग एक्स बेस ए। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बेटा, 1/x इंटू लॉग ए। कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स 1/x इंटू लॉग ए, है ना, डिवाइड में। इसी तरीके से देखिए जी एक्स, जी एक्स हमारा कितना दिया हुआ है बेटा, जी एक्स है हमारा ए की पावर एक्स। जी एक्स कितना है बेटा, ए की पावर एक्स। और ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बेटा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। कितना आ जाएगा ये, जी डैश एक्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये आएगा आपका ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब हमें डिफरेंशिएशन क्या करना था बेटा, कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना था किसके रेस्पेक्ट में, जी एक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब देखिए एफ डैश एक्स के प्लेस पे हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, 1/x लॉग ए।
तो 1/x इंटू लॉग ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स ए की पावर x इंटू लॉग ए। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x इंटू लॉग ए, ये तो एज इट इज रहेगा। अब ए की पावर x अपॉन लॉग ए को हम कितना लिख सकते हैं, 1/a की पावर x इंटू लॉग ए। क्लियर है? तो ये हमारा f डैश x डिवाइड बाई जी डैश x कितना आ गया बेटा, ये f डैश x डिवाइड बाई जी डैश x। तो हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखिए फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा, 1/x, 1/x, और ये log a इंटू लॉग ए कितना आ जाएगा, log a का स्क्वायर। तो ये आएगा x इंटू ए की पावर x इंटू लॉग ए का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा है फाइनल आंसर, fx का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू gx। क्लियर है? तो हमने क्या किया, fx को अलग डिफरेंशिएट किया और gx को हमने अलग डिफरेंशिएट किया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया बेटा, f डैश x को डिवाइड कर दिया g डैश x से। क्लियर है? यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन में बेटा हमें यही चीज अप्लाई करनी है। fx gx दो फंक्शन दे रखे होंगे, fx को सेपरेट डिफरेंशिएट कर दो, gx को सेपरेट डिफरेंशिएट करो, और दोनों को क्या कर दो, डिवीजन की फॉर्म में लिख दो। ठीक है? जिसके रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लेते हैं। क्लियर है? जिसके रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है वो हमेशा कहाँ पर आएगा बेटा, डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू रूट x। क्या कह रहा है बेटा वो, e की पावर x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू रूट x। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा इसको डिफरेंशिएट, एक बार समझ लीजिए। देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं बेटा, हमने मान लिया कि लेट fx इक्वल्स टू e की पावर x। हमने क्या ले लिया बेटा, पहले वाले फंक्शन को हमने fx ले लिया, हमने क्या ले लिया, fx। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, f डैश x कितना आ जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहेगा। क्लियर है? इसके बाद हम जो रूट एक्स दिया हुआ है इसको हम जी एक्स मान लेते हैं, है ना। और हमने क्या ले लिया यहाँ पर, लेट जी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। अब मुझे बताइए बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, 1/2 रूट एक्स। तो ये जी डैश एक्स आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, ये जी डैश एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? अब हमें क्या करना था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन रूट x के रेस्पेक्ट में करना था बेटा। ठीक है? तो फाइनली हमें अब कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हमें मिलेगा क्या, f डैश x डिवाइड बाई g डैश x। तो f डैश x कितना है बेटा, e की पावर x। तो इसके प्लेस में हम e की पावर x लिख देंगे, डिवाइड बाई g डैश x कितना है, 1/2 रूट x। कितना है ये, 1/2 रूट x। क्लियर है बेटा? अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर x इंटू 2 रूट x। कितना आ जाएगा ये, 2 रूट x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू ई की पावर x इंटू रूट x। क्लियर है बेटा? ये हमारा आंसर है। बस बेसिक वही कॉन्सेप्ट है बेटा जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं, बस आपको थोड़ा सा ये जो फॉर्मेट है वो समझना है। क्लियर है? बाकी डिफरेंशिएशन तो आपके पास प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे ही है।
क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले रूट को चाहो लिख लो, 2 इंटू रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, 2 रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स और विद रेस्पेक्ट टू साइन एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में बेटा। तो वही एक ही अपना प्रोसीजर है, एक को एफ एक्स ले लो और एक को जी एक्स ले लो। क्लियर है बेटा? तो चलिए हम सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स, ये ले लिया हमने। अच्छा अब ये बताइए बेटा, ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लें, दोनों तरफ लॉग ले लें, और यहाँ पर एफ एक्स के प्लेस में हम वाई वन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा हम? वाई वन। और यहाँ पर एफ एक्स की जगह हमने क्या ले लिया? ये वाई वन ले लिया ना, वाई वन, वाई वन कॉस टू ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा? अगर हम लॉग लेकर के करें, और अगर डायरेक्ट लेकर के करेंगे तो ई की पावर साइन एक्स, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमें? चेन रूल। ठीक है बेटा? देखिए इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आप लॉग ले लेंगे दोनों तरफ तो ये कितना आ जाएगा? लॉग वाई वन हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग ई। और लॉग ई कितना होता है? लॉग ई की वैल्यू 1 होती है बेटा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? पहले log y1 बराबर साइन एक्स लिख लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? log y1 1 अपॉन y1 इंटू डी वाई वन ओवर डी एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? cos x। क्लियर है बेटा? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डी वाई वन ओवर डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? y1 वन इंटू कॉज एक्स, और y1 की वैल्यू कितनी है? e की पावर साइन एक्स। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बेटा डी वाई वन ओवर डी एक्स, डी वाई वन ओवर डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? y1 के प्लेस पे e की पावर साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। क्लियर है बेटा? ये हमने लॉग का यूज कर दिया। अगर आप इसमें चेन रूल लगाते तब भी आपका आंसर यही आता है। अगर आप साइन एक्स को एक्स ले लेते बेटा, तो e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स होता है, तो e की पावर साइन एक्स, और d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालेंगे तो क्या आता? कॉज एक्स। तो दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। चाहे आप चेन रूल अप्लाई कर दीजिए, चाहे लॉग का एप्लीकेशन जो दे रखा था वो चाहे आप यूज कर लीजिए। क्लियर है? तो ये एफ डैश एक्स आ गया। अभी देखिए हमें और क्या फाइंड आउट करना है। सेकेंड वाला फंक्शन क्या है? साइन एक्स दिया हुआ है, तो हम ले लेते हैं बेटा जी एक्स। हमने क्या मान लिया? जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो जी डैश एक्स कितना आ जाएगा बेटा? जी डैश एक्स आ जाएगा कॉज एक्स। जी डैश एक्स कितना आ जाएगा बेटा? कॉस एक्स। क्लियर है? अब देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करना है बेटा, है ना, इसके रेस्पेक्ट में, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा बेटा? एफ डैश एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी हमने जो सॉल्व किया था, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स कितना आ जाएगा? कॉज एक्स। तो कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा? ई की पावर साइन एक्स। ठीक है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है, ई की पावर साइन एक्स।
क्लियर बेटा, समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव निकालना है? ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, ठीक है? क्लियर है बेटा? और किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम x के प्लेस पे tan थीटा पुट कर देते हैं। आई बात समझ में? क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा यहाँ पर? x के प्लेस पे tan थीटा। तो ये फार्मूले में दोनों हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है? क्योंकि फार्मूलेस क्या होते हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा साइन 2 थीटा का फार्मूला बताओ, तो क्या होता है बेटा? tan के फॉर्म में 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है। और अगर हम बात करें cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा की, तो tan के फॉर्म में क्या होता है फार्मूला बेटा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, साइन tan 2 थीटा की, तो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है बेटा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूले हैं, साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। क्लियर है बेटा? ये तीनों फार्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, कहीं पर भी ये यूज हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, इसमें क्या कह रहा है वो, इसको देखते हैं। ये तो मैंने आपको फार्मूलेस बता दिए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स क्या दिया हुआ है बेटा? एफ एक्स ले लिया हमने मान लिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर पुट करते हैं बेटा x इक्वल्स टू tan थीटा। अगर x tan थीटा है देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स x। तो अब ये एफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? tan 2 थीटा का। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा? ये tan इनवर्स tan 2 थीटा, और tan से इनवर्स कट हो जाएगा तो ये 2 थीटा बचेगा बेटा। और थीटा कितना मिला है हमें? tan इनवर्स x। तो एफ एक्स हमें कितना मिल जाएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। क्लियर है? 2 tan इनवर्स x। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? देन एफ डैश एक्स हमारा आ जाएगा कितना? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया एफ एक्स का। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं जी एक्स की तरफ। ये लेट हमने मान लिया था, अब फिर से हम लेट कर लेते हैं। लेट जी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और x के प्लेस पे फिर से हम क्या करेंगे बेटा? tan थीटा पुट करेंगे, है ना? तो ये देखिए फाइनल हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर? जी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये हमें साइन इनवर्स मिलेगा बेटा, और ये मिल जाएगा हमें साइन 2 थीटा।
तो साइन से इनवर्स कैंसिल, तो ये बचेगा बेटा 2 थीटा, दैट इज जी टी एक्स इक्वल्स टू 2, और थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x लिख देंगे बेटा, ठीक है। तो जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है अभी, हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना था इसके रेस्पेक्ट में। तो मैंने क्या बताया आपको कि जिसके रेस्पेक्ट में हमें करना होता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लेते हैं, क्लियर है। तो देखिए फाइनल आंसर कितना आएगा, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना है बेटा हमारा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जी डैश एक्स कितना है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इससे ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट। तो फाइनल जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1, ठीक है बेटा। ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट है, नोट कर लीजिए इसको बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा सभी को। तो सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, बस सिंपल वे ये है कि प्रीवियस की जो चीजें हैं बस उन्हीं का यूज है, डिफरेंशिएशन कोई नया नहीं है। जो आप पीछे प्रीवियस क्लासेस में वीडियोस में देख चुके हैं वही तो बार बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। बस एक इसमें स्टेप जो बढ़ गया वो क्या है भाई, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। भाई जिसके रेस्पेक्ट में करना है हमें फाइनली उसको डिनोमिनेटर में ले आओ उसके डिफरेंशिएशन को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, tan इनवर्स रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, क्लियर है बेटा। चलिए तो हम इसमें एक को एफ एक्स ले लेते हैं, एक को जी एक्स ले लेते हैं, एक को एफ एक्स और एक को जी एक्स, क्लियर है बेटा। देखिए तो हम एक काम करते हैं बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर कितना लिखना है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ पर भी हम एक्स के प्लेस पर टेन थीटा लिख देते हैं बेटा, क्या ले लेते हैं यहाँ पर लेट, ये भी लेट है भाई। अब ले लेते हैं पुट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, एफ एक्स कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये रूट के अंदर है तो बाहर क्या आएगा बेटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये आ जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल्स टू, अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया बेटा, अभी तो बस सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, अभी केवल सिंप्लीफिकेशन चल रहा है बेटा, अभी डिफ्रेंशिएशन हमने स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है। अभी तो सब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। तो देखिए टेन इनवर्स ये आ जाएगा कितना, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पर बेटा एफ एक्स
इक्वल्स टू tan इनवर्स sec थीटा -1 कितना होगा बेटा 1/cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा बाई cos थीटा। अब ये हमें मिल जाएगा कितना tan इनवर्स cos थीटा एलसीएम आएगा तो 1 माइनस cos थीटा। अच्छा एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट कर देंगे तो नीचे केवल हमारा sin थीटा बचेगा। ठीक है ये बचेगा। अब ये हम यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी लगाते हैं cos थीटा की 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या बेटा tan थीटा बाई 2, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो tan से इनवर्स कट हो जाएगा तब हमारे पास बचेगा थीटा बाई 2। क्लियर है थीटा बाई 2। अब देखिए थीटा इक्वल्स टू कितना है tan इनवर्स x। तो अब हम थीटा के प्लेस पे लिख देंगे tan इनवर्स x। तो एफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बेटा एफ डैश एक्स 1/2 तो एज इट इज रहेगा बेटा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी एक्स भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें इसके रेस्पेक्ट में करना है। क्लियर है बेटा। तो देखिए जी एक्स किसके इक्वल आएगा जी एक्स tan इनवर्स एक्स के। क्लियर है देखिए जी एक्स तो हम ले लेते हैं बेटा यहाँ पर लेट जी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। तो जी डैश एक्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा जी डैश एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स। एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए एफ डैश एक्स कितना है बेटा एफ डैश एक्स 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है और डिवाइड बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। क्लियर है नहीं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 1/2 कितना आ जाएगा फाइनल आंसर आएगा हमारा 1/2। डन 1/2 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है 1/2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा। तो देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं बेटा वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हैं। इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं पढ़ाया हो। ठीक है हर एक कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, बट उन्हीं का एप्लीकेशन है ना। एप्लीकेशन क्या है आपको सिंपल एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या है डिफरेंशिएशन
ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, सारी चीज़ें आपकी प्रीवियस लेक्चर्स की हैं, वही आपका कॉन्सेप्ट है ना, जिस तरीके से हम प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंशिएशन पढ़ते चले आए हैं ना, उन्हीं का एप्लीकेशन है। चलिए बेटा, आज लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, और आप लोग इसी तरीके से वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखिए, जिससे कॉन्सेप्ट हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होंगे। क्लियर है बेटा? क्योंकि डिफरेंशिएशन देखिए ऐसा पार्ट है, अगर वो क्लियर हो गया आपका, तो आप ये मान के चलिए कि पार्ट 2 क्लास 12 की बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा? क्योंकि इंटीग्रेशन आपका तभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। क्लियर है बेटा? और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी मिल जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बेटा, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।